जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो एज यूजुअल मॉर्निंग की ही क्लिप दिखा रही हूँ मैं। नाश्ते में बन रही है तोरई की सब्जी और बहुत सिंपली मैंने हींग जीरे से इसको छौंका है। लोहे की कढ़ाई ली है, ये वही कढ़ाई है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कई बार। बहुत लो मेंटेनेंस कढ़ाई होती है और मतलब नॉन स्टिक तो आप चलाएं। हमारे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारी सासू माँ या जो मम्मी लोग थे, वो लोग यही कढ़ाइयाँ यूज़ करते थे और फिट रहते थे। और मेंटेनेंस देखिए कुछ भी नहीं लगती है, बस आपको सिंपली जो स्टील का स्क्रबर होता है उससे इसको वॉश करना होता है और कुछ नहीं। पोंछ के रख दो तो जंग भी नहीं लगता। मेरी जो ननद है वो आज वृंदावन गई हुई है, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ है इस वक्त घर में बस। तो वो नहा के अपने जो हाथ से थोड़े बहुत कपड़े धोती हैं वो लेके मैं छत पे जा रही हूँ। और मेरी आज ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री नहीं थी, उनके कपड़े थे थोड़े से, तो बस वही फैलाने में आई हूँ। और उन्हें जो वो नहाने के बाद ब्लैक टी पीती हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेती हैं, वो उन्हें दे के देन मैं फिर उनके जो कपड़े थे वो फैलाने के लिए आई हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ। यूजुअली मैं इतनी जल्दी नहा नहीं रही थी आजकल, क्योंकि ये मेरा वॉक से आने का टाइम है, लेकिन आज मैं टहलने नहीं गई थी। कारण यही था कि वो मतलब घर में फिर सारे ही काम है और वो मदर इन लॉ भी हैं, तो उनको थोड़ा सा अकेले छोड़ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता है, क्योंकि वो थोड़ा उनके घुटने में भी दर्द रहता है और वज़न भी ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा ना वो इतनी एक्टिव नहीं है। तो कुछ चाहिए होता है तो उठ के ऐसा लेने में ज़्यादा सक्षम नहीं रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा उनके साथ अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है हर समय। तो फिर मैं नहीं गई थी आज टहलने के लिए। बस सीधे उठ के झाड़ू पोछा सफाई करी और सब्ज़ी वगैरह छौंकी, इतने में उन्होंने नहा लिया था, बस उनके कपड़े फैलाए, उन्हें चाय दी है। अब उनकी मसाज वाली आ जाएगी, वो मसाज लेंगे, इतनी देर में मैं फिर अपने और सारे काम निपटाऊँगी। अच्छा, आज जो मेरी ननद जो गई हुई है वृंदावन, उनकी किटी भी थी और उन लोगों की पूल किटी थी। मतलब मैं उस किटी में नहीं हूँ, मेरी जेठानी और मेरी ननद दोनों हैं। तो उनकी जो पूल किटी है ना, उसमें उनके हिस्से में पनीर की सब्ज़ी ले जाने के लिए आई हुई थी। आज ही के दिन उनका वृंदावन जाने का एकदम से बन गया, तो फिर उन्होंने चूज़ किया कि वो वृंदावन जाएँगी, किटी छोड़ देंगी, लेकिन उनके हिस्से में जो रेसिपी आई थी वो बनानी है मुझे आज। क्योंकि जो मेरी जेठानी है, उनके हाथ मुझे वो पनीर की जो सब्ज़ी है वो भिजवानी है। और फिर हम मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि जो मतलब अलग से क्या फिर दिन में लंच जो है वो पनीर का ही रख लेंगे। दाल-चावल मैं नहीं बनाऊँगी, मतलब चावल बनाऊँगी, दाल नहीं बनाऊँगी। तो इसीलिए जो मॉर्निंग में फटाफट में थोड़ा-सा नहीं टहलने के पीछे एक कारण ये भी था, क्योंकि फिर वही है ना, थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए, कटिंग, चॉपिंग और ये सब, तो फिर मैं इसलिए भी नहीं गई। अच्छा, इसके बाद ना पहले मैं ज़रूरी सारे काम निपटा ले रही हूँ और इसी वज़ह से ना मैंने अपनी जो मशीन है मतलब लॉन्ड्री है वो भी नहीं लगाई थी। क्योंकि बनाते-बनाते देन फिर जो उनके जाने का टाइम है वो 1 ओ क्लॉक पे है, मतलब दोपहर में लंच किटी है उन लोगों की। इसीलिए जो है मैं फिर 1 बजे तक उनको देना ही है, वो बना के कैसरोल में रख के, तो फिर जो है उसके बाद फिर मैं जल्दी से जल्दी बना के, मुझे शॉप पे भी जाना था, तो थोड़ा-सा मैं इसलिए भी टहलने नहीं गई थी। तो ये जो तोरई की सब्ज़ी बनाई है ना फ्रेंड्स, अगर आप बनाते हो ना, तो देखिए, ये तो मैंने सिंपली हींग जीरे से छौंकी थी, नमक डाली थी, बहुत ज़रा-सी हल्दी डाली थी और काली मिर्च ऐड की थी इसमें। और बाद में जब इसको बंद किया है तो 2-3 मतलब बहुत ज़रा-से दाने चीनी के और खटास के लिए 2 फाँक कच्चे आम की डाली हैं। बहुत सिंपल सा फ्लेवर आता है, बहुत बेसिक सा, खट्टी-मीठी सी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। जब आपका कुछ हेवी खाने का मन ना हो या आप लास्ट नाइट कुछ हेवी खा के बाहर से आए हों, तो इस तरह की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत यम्मी बनती है, मतलब अच्छी भी लगती है, सुपाच्य होती है। अच्छा, ये जो लंच वंच सॉरी ये जो ब्रेकफ़ास्ट का काम है, ये चलता रहेगा। इतनी देर में मैंने जो अपना चॉपिंग है वो करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उनकी मसाज वाली जैसे ही जाएगी फिर मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट लगा दूँगी। और मैं इतनी जल्दी में थी ना आज कि मैंने 2 बिंदियाँ देखिए मेरे माथे पे लगी हुई आपको दिख रही होंगी। मैं अब देख रही हूँ, जब मैं वीडियो खुद एडिट करके अभी मैं आवाज़ दे रही हूँ, तब मैंने ध्यान दे रही हूँ कि 2 मेरे माथे पे 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं। मतलब मैंने इतनी जल्दी में तैयार हुई हूँ मैं नहा के आज, कि बस लगी हुई बिंदी के ऊपर ही दूसरी बिंदी लगा ली, देखा ही नहीं कि माथे की ओर एक दूसरी बिंदी खिसकी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले अदरक चॉप करती हूँ मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी चॉप करने बैठती हूँ, क्योंकि चाय के लिए चाहिए होती है। और फिर प्याज़ लहसुन छीलो ना तो उसके हाथ अदरक में लग जाते हैं, तो फिर चाय में भी स्मेल आ जाती है। इसलिए मैं पहले हमेशा अदरक चॉप करके उसको साइड में रख लेती हूँ। उसके बाद लहसुन प्याज़ ये सारे मैंने छीले और इसका जो मसाला है शाही पनीर का वो रेडी करने लगी। तो बस वही खड़े मसाले डाले हैं थोड़े से ऑयल में, और वो डाला था अपना काजू, देन उसमें प्याज़ मोटे-मोटे कटे हुए डालेंगे और जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से भुन से जाएँगे, देन इसमें फिर टमाटर चॉप करके वो डालूँगी। तो कटिंग चॉपिंग बराबर कंटिन्यूअसली चल रही है, नाश्ता बना के साइड में रख लिया है और अभी चपातियाँ नहीं सेकी थी, तो मतलब मेरा ये थोड़ा-सा चल रहा था दिमाग में कि पहले मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडा होगा, देन हम इसे ग्राइंड करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो बस इसीलिए ये काम पहले किया।
अदरक छील के रख ली है। अब ये कल सुबह तक हमारी चाय के काम आएगी और शाम का मेरा जो एक काम रहता था अदरक पील करने का, वो खत्म हो गया यही मॉर्निंग में ही। तो ये जो प्याज़ थी ना ये भुन गई। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर वगैरह और थोड़ा-सा नमक, मिर्च ये सब डाला और तवा चढ़ा दिया साइड में, जिससे कि जो मेरी चपातियाँ हैं वो भी सिकती रहें साथ के साथ, और नाश्ता और ये जो लंच है ये दोनों काम एक साथ हो जाए। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो मेरी बेटी है, उसे ये शाही पनीर की जो सब्ज़ी है वो राइस के साथ वो पसंद नहीं करती है, उसे चपाती के, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी चपाती के साथ ज़्यादा पसंद है। अगर साइड में थोड़े-से राइस रखे हैं देन वो खा लेंगे, बट स्पेसिफिकली चावल के साथ वो इसको नहीं खाते हैं। तो अब ये था कि बनानी तो मुझे थी ही, अब इतना समय भी नहीं था कि मैं अभी अलग से दाल भी बनाती। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो सब्ज़ी है, किटी वाली जो है, उसको रख के मैं कैसरोल में कर दूँगी अलग, और बाकी जो घर के लिए एक्स्ट्रा बनाई है मैंने, उसे एक भगोने में करके रख दूँगी और वो हम लोग डिनर में यूज़ कर लेंगे। बट जो मेरी मदर इन लॉ है, वो लंच में ही खाने को कह रही थी, तो वो लंच में खाएँगी। तो अब यहाँ पे मुझे 2 काम और एक्स्ट्रा करने थे। चावल तो बनाने ही थे मदर इन लॉ के लिए। फिर मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी भिगोई साइड में, और मेरी जो बेटी है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो उड़द दाल की खिचड़ी दिन में खा लेंगे, शाही पनीर और चपाती रात को खाएँगे, और फिर रात को डिनर में मेरी मदर इन लॉ के लिए फिर मुझे कुछ और अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा आज का दिन था। वही होता है ना, बीच-बीच में जैसे आप कुकिंग करते रहते हो, काम भी रहता है, तो दिमाग बड़ी तेज़ चलता है कि क्या करूँ, क्या करूँ? जो सबके मन की हो जाए और मतलब सबको ठीक-ठाक सा उनकी पसंद का चीज़ मिल जाए। तवे के ऊपर जो मैंने कटोरी रखी थी ना, इसमें रात की सब्ज़ी बची हुई थी कटहल की, वो रख दी है। रोटी सेक के मैंने कैसरोल में रखी। यहाँ पे नाश्ते की पूरी जो टेबल है वो लगाई। चटनी पिसी हुई कल की रखी हुई है। बस सैलेड मैंने थोड़ा बहुत कट किया है, और ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के बचे हुए हैं। मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने खा लिए हैं। मतलब उन्होंने चाय के साथ लिए थे अभी, और मैं मॉर्निंग में उठते ही यही नाश्ता करती हूँ उठने के साथ। तो बस ये जो उसका जो मसाला भुना था ना, वो बाहर मैंने फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया, जिससे कि जल्दी से जल्दी ठंडा हो और मैं उसको फटाफट उसकी ग्रेवी बनाऊँ और काम ख़त्म करूँ। और दूध भी मैं बाहर ही रख देती हूँ, जिससे कि मेरे शॉप पे जाने तक ठंडा हो जाए और मैं उसे फ्रिज में रख के चली जाऊँ। तो ये ठंडा हुआ, इसको अभी क्योंकि ज़्यादा था तो ये 2 बैचेज़ में मुझे पीसना था, तो बस फटाफट से 2 बैचेज़ में करके मैंने हल्का-सा पानी भी इसमें ऐड किया था, जिससे कि ये अच्छे से पिस जाए। अच्छा, मैंने ना शाही पनीर की कभी कोई स्पेसिफ़िकली रेसिपी नहीं देखी है किसी भी यूट्यूब चैनल पे। बस जो बनते हुए अपने आस-पास देखा है, जैसे मम्मी लोग बनाते थे या जैसे ससुराल में बनती थी, उस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वैसे कि आप लोग क्या करते हो? क्योंकि मैं जो ये मसाला ग्राइंड करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, इसको बाद में छलनी से छानती हूँ, क्योंकि इसमें जो गरम मसाले, खड़े जो गरम मसाले थे ना, वो हालाँकि अच्छे से भुने हुए हैं और पिस भी जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत रेशा मुँह में आता है, इसलिए मैं इसको छान लेती हूँ हमेशा। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बताइएगा, मैंने कोई रेसिपी ऐसे ऐसा देखी नहीं है इसकी। अच्छा, इतने में जो मेरी सासू माँ है वो भी आ गई थी, तो फिर मैंने उनका नाश्ता लगाया और अपना जो इधर काम है वो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। एक जो बैच था वो पिस गया, उसको स्ट्रेन करूँगी मैं एक बर्तन में। उससे पहले मैं जो दूसरा बैच है इसको पीस लूँगी, क्योंकि लाइट का आज बहुत ज़्यादा इश्यू है। मतलब आज नहीं, लास्ट 2-3 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, और इससे पहले कि लाइट जाए और मेरा काम बीच में रुके, मैं जल्दी से जल्दी पीसने वाला काम करना चाह रही थी। इसीलिए मैंने जो मसाला है वो भून के पहले रेडी कर लिया और ठंडा भी करके रख लिया, क्योंकि बाकी के जो काम हैं वो तो होते रहेंगे। ये जो बिजली वाला काम है ये मैं पहले कर लूँ, इसलिए मैंने ये ठंडा अच्छा, करा इस सुमनलता जी मसाले को, मैं इसे बार-बार फटाफट पूछ से रहे हैं कि पीस जो लूँगी। स्पाइस जार जितने भी हैं मेरे किचन में प्लास्टिक के, जो उनको दिखते हैं वीडियोज़ में, वो इसका लिंक माँग रही थी। ये सारे के सारे देखिए सब लोकल शॉप से ही खरीदे हुए हैं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ऑनलाइन खरीदा हो। क्योंकि जब मेरी किचन सेटल हुई थी ना, मतलब हम लोग जब 4-5 साल पहले हम लोग सब लोग की किचन अलग-अलग हुई थी, तब इतना ज़्यादा मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का पहले तो आइडिया भी नहीं था, और इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ट्रेंड में भी नहीं थी। अब ज़्यादा हो गया है। तो अभी इसमें से ज़्यादातर जो डिब्बे हैं, वो सारे के सारे ऑफ़लाइन हैं, बट हाँ, कुछ एक ऐसे हैं जो मतलब मैंने बाद में ध्यान दिया कि जो दाल वाले मेरे कुछ डिब्बे हैं, वो मैंने ऑनलाइन लिए हैं। तो वो अमेज़न से लिए थे, और उसका मैं लिंक दे दूँगी आपको। अच्छे हैं, स्टैकेबल हैं, कम जगह घेरते हैं और सी थ्रू हैं, मतलब अंदर कौन-सी दाल है, वो दिख जाती है उसमें। तो मैं आपको साइड में पिक भी लगा दूँगी उन डिब्बों की, और
जो है उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। अच्छे डिब्बे हैं, स्टर्डी हैं, मुझे कंटिन्यूअसली 3 से 4 साल यूज़ करते हुए उनको हो गया है। कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ईज़ी टू क्लीन है और क्योंकि बहुत अच्छा स्टर्डी प्लास्टिक है तो किसी भी तरीके की स्मेल भी नहीं है उनमें। मतलब जैसे आ जाती है ना प्लास्टिक में, अगर जैसे सस्ता होता है या लो क्वालिटी का होता है तो प्लास्टिक में भी स्मेल आती है हल्की-हल्की, तो वो सब कुछ कंप्लेंट्स उसमें नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी जितने भी आप देखते हो ना नमक, मिर्च और ये सारे, ये सब के सब लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। आप शूज़ और फुटवियर्स के भी माँग रहे थे, तो देखिए कोई सा भी ऐसा नहीं है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हो अभी तक। आगे कभी करूँगी तो शेयर करूँगी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मली वैलीज़ पहनती हूँ या नागरेज पहनती हूँ या जो लोफर्स होते हैं वो पहनती हूँ। मैं खुली हुई सैंडल्स बहुत कम पहनती हूँ, तो ज़्यादातर वो लोकल शॉप में मेरी जो वो है कहना चाहिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जब पनीर की ग्रेवी बन गई, उसमें पनीर ऐड कर दिया मैंने, तो फिर मुझे ना ये कढ़ाई थोड़ा-सा इसमें बहुत ऊपर तक हो गई थी सब्ज़ी, तो फिर मैंने उसे एक पतीले में ट्रांसफ़र किया, उतना जितना हमें चाहिए और बाकी जो कढ़ाई में है वो किटी के लिए कैसरोल में मैं डाल दूँगी। और साइड में तवे में मैंने कसूरी मेथी जो होती है वो हल्का-सा ड्राई रोस्ट होने के लिए रखी है। तो ये जो कसूरी मेथी है फ्रेंड्स, ये घर की बनी हुई है। नॉर्मल जो मेथी के पत्ते आते हैं ना जाड़ों में, उनको मैंने साफ करके धो के ड्राई कर लिया था और इनफैक्ट ये जो पत्ते थे ना वो मैंने सन ड्राई भी नहीं किए थे, ऐसे ही छाया में ही सुखाए थे, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत अच्छा-सा फ्लेवर इसमें आ जाता है सब्जियों में अगर इसको डालो तो। तो ये मेरे चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, इतने में ना फिर मैंने जो लंच है उसके लिए मट्ठा भी बना लिया था और ये जो मट्ठा है ये मेरे जो बेटी है ना वो खिचड़ी के साथ बहुत पसंद करती है। तो इस वक़्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ना ही मेरे जो प्लेटफ़ॉर्म है कुकिंग का यहाँ पे जगह थी ये सब करने की। तो फिर भी मैंने बना दिया और शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ट्राइपॉड रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इसीलिए मैंने आपको एक झलक दिखाई कि मैंने यहाँ पे मट्ठा भी बना लिया था। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। फ़िलहाल मैं ये जो सब्ज़ी है इसको पलट रही हूँ कैसरोल में और ये जो कैसरोल है ये मैं अपनी जेठानी को ऊपर दे आऊँगी। बाद में फिर मैंने इसमें जब कसूरी मेथी जो रोस्ट हल्की-सी करी थी, मतलब रोस्ट नहीं करना है, हल्का-सा गरम करना है जिससे कि जो पत्ते हैं वो थोड़े-से क्रिस्प हो जाएँ और जब हम इनको मसलें, तो ये हल्का-सा पाउडर फॉर्म में आ जाएँ और बहुत अच्छे से सब्ज़ी में मर्ज हो जाएँ। नहीं तो फिर वो अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो ये जो पत्ते और डंडियाँ होते हैं, ये फिर दाँतों में फँसते हैं और मतलब मुँह में बुरे लगते हैं आते हैं जब। तो इसको इस तरीके से हल्का-सा मसल के दोनों बर्तनों में मैंने डाल दिया और यहाँ पे मेरा पनीर बनाने का जो काम है वो ख़त्म हुआ। ये जो कैसरोल है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इस वक़्त मेरे पास थोड़ा-सा काम बढ़ गया था लेकिन मेरा रात का काम बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि सब्ज़ी मेरी रात के डिनर की बनी हुई है, बस मुझे रात को आटा लगाना है और मदर इन लॉ जहाँ तक है अभी हेवी खाएँगी तो फिर रात को खिचड़ी बोलेंगी और फाइनली फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट लगाया। तो जब अपनी बारी आती है ना तो हम लोगों की थाली देखिए इस तरीके की लगती है। हम होममेकर्स को ना खाना भी एक काम लगता है। लेकिन मेरी थाली कितनी भी नॉन प्रेजेंटेबल हो, कितनी भी देखने में बुरी ही क्यों ना हो, मैंने बस सब्जी उठाई है और पलट ली है अपनी कटोरी में, इधर-उधर गिर भी गई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता अगर मैं सबको सब कुछ देने के बाद अपने लिए चीज़ें कम रखती या कोई-कोई चीज़ें छोड़ देती तब। मेरी थाली भले ही दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन सब कुछ मैंने अपने लिए रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है, जो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को दिया और खुद को इग्नोर किया हो। हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के हैं, बट जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो है ना, हम लोग करते हैं गलती, ये नहीं करनी होती है। सब कुछ आप जैसे अपनी फैमिली को खिलाते हो, वैसे ही अपने लिए भी थाली लगाया करो। ये गलतियाँ मैंने पहले बहुत करी हैं, बड़ों को खिला दिया, छोटों को खिला दिया, उसके बाद अपनी मतलब जल्दीबाजी में जो मिला वो खाया, कम पड़ा, ज़्यादा पड़ा, कुछ नहीं देखा। और ये फिर बाद में ना कहीं न कहीं आपको फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत पे और वो जो असर पड़ा था सेहत पे उसको तो मैंने फ़िलहाल ओवरकम कर दिया है और आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। बट जो भी नई मॉम्स हैं या जो नई बहुएँ हैं, उनको मैं हमेशा यही बोलूँगी कि सबका खाना लगाते हो, सबका ध्यान रखते हो, अपना ध्यान रखना कैसे भूल जाते हो? जब हम सबका ध्यान रख सकते हैं, तो क्या हम अपना ध्यान नहीं रख सकते? हमें दूसरा क्यों चाहिए अपना ध्यान रखने के लिए? इसलिए अपनी थाली जब ऐसे लगाओ ना, तो ऐसे लगाओ जैसे किसी रानी की थाली लग रही हो। घर का कोई भी जो सदस्य है परिवार का, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको उसकी सेहत खराब होगी ना, तो आप सिर के बल जो है खड़े होके इसकी सेवा कर लेंगे। एक टाँग पे खड़े रह के अपना पूरा दिन बिता लेंगे, लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे ना, बहुत संभव है कि शायद ही कोई पूछे या तो किसी के पास टाइम नहीं होगा या वो आपको इतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे कि मतलब फिर वो चीज़ें ना बाद में समय के साथ पता चलती हैं। ख़ैर जो नए हैं उन्हें नहीं समझ में आता, वो जोश-जोश में बहुत करते हैं। बाद में जब अपने साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर बुरा लगता है। इसलिए शुरुआत से हमेशा एक से रहें, जितना आपकी क्षमता है शरीर की,
जो आप अंत तक, बुढ़ापे तक अपना कर सकते हो, हमेशा उतना ही शुरू करो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जितनी आप दूसरों से फिर रखते हो ना, वो मिलता नहीं है तो बुरा लगता है। और जो आपने अपने शरीर का नुकसान किया वो अलग। तो चावल भिगो के फिर मैंने जो जैसे खिचड़ी भिगोई थी ना, इसको भी मैं छौंक के जा रही हूँ, जिससे कि जब मैं आऊँ तो फटाफट पहले इसमें प्रेशर लगाऊँ, देन फिर मैं इस कुकर को धो के फिर इसमें चावल चढ़ाऊँगी। तो बस ये मेरा लास्ट काम है। इसके बाद फिर मैं सीधे चली गई थी अपना शॉप की ओर। तो एक चीज़ मैं और आप लोगों को, मतलब अगर आप लोग सच में मुझे फ़ॉलो करते हो और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत भी मीनिंगफुल बातें करती हूँ ना, तो जो हाउस मेकर्स या जो होम मेकर्स हैं, अगर अगर आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं या शॉप पे बैठते हैं, देखिए जो जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं वो नहीं, लेकिन जिनके हस्बैंड दुकान में बैठते हैं, छोटा या बड़ा किसी भी लेवल का बिजनेस करते हैं, अगर आपसे हो सकता है ना पॉसिबल, तो आप थोड़ा बहुत ना घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के अपनी दुकान में बैठना शुरू करो। क्योंकि देखिए, एक तो आपको आपके काम की जानकारी मिलती है, ठीक है? दूसरा है कि आप जब जाते हो तो आपके हस्बैंड को सपोर्ट मिलता है बहुत सारा, मतलब लगता है कि आपके बैठने से क्या ही होगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे आपकी काम पे पकड़ बनती है ना, तो बहुत धीरे-धीरे फ़र्क पड़ने लगता है। दूसरी चीज़, तीसरा, जब आप घर से 2-3-4 घंटों के लिए गायब होते हो ना, तो आदमी जो घर में रह गया, उसको आपकी वैल्यू पता चलती है। उसको थोड़ी-थोड़ी आदत पड़ती है कि जब बहू घर में नहीं है, तो कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जब आप 24 घंटे 24/7 अवेलेबल रहते हो ना, तो देखिए, एक तो आपकी वैल्यू कम होती है, दूसरा आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आई एम 100% श्योर कि जो जॉब नहीं करती हैं होम मेकर्स, उन्हें कहीं न कहीं सुनने को मिलता ही है कि हस्बैंड कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम लोग का काम क्या है घर में, होता है ना ऐसा? तो आप निकलना शुरू करो, दुकान में बैठना शुरू करो। आपको अपने काम की पकड़ भी बनेगी। और ईश्वर ना करे कभी कोई ऐसी समस्या आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि आपको अकेले ही सब कुछ सँभालना पड़ा, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। आपको थोड़ा बहुत तो पता है, नॉलेज है ही ना, आप ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सँभाल ही पाएँगे। तो ये सब चीज़ों का देखिए असर पड़ता है, आपके हस्बैंड की नज़र में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बच्चों की नज़र में भी वैल्यू बढ़ेगी, और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये 4 से 5 घंटे घर में इसने नहीं रहना है, तो चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग घर में रहते हैं, सारा काम सबको हाथ में, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो रखे हुए मिल जाती हैं, तो फिर वो बिल्कुल ही हाथ पैर हिलाना भूल जाते हैं, होता है ना ऐसा? और मुझे मेरी बातें कई लोगों को शायद बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये कड़वा सच है, ऐसा होता है, और ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया। अच्छा, जब मैं आई हूँ तो उसके बाद वही अपना शाम वाला रूटीन, थोड़ी देर मैंने एक अच्छी-सी नैप ली, और नैप लेने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ, चाय पीती हूँ, अपने थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ। अभी इस वक़्त सब्ज़ी-वब्ज़ी कट करने का टाइम होता है, लेकिन आज क्योंकि डिनर का कुछ काम ऐसा करना नहीं है, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो मूँग की दाल की खिचड़ी खाने के लिए बोल रही थी, तो बस मुझे उनकी खिचड़ी बनानी है। फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब की अभी एडिटिंग वग़ैरह करी, और यहाँ पे फिर मैं आ गई शाम का नींबू पानी और अपना चने का सत्तू बनाने के लिए। तो ये जो सत्तू बनता है ना, ये अभी बन के पिया नहीं जाता है, इसको मैं बना के रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए, और जो नींबू पानी है वो मैंने अपनी डॉटर और अपनी मदर इन लॉ का बनाया है, उनको मैं अभी दे दूँगी। उनको देने के बाद फिर मैं अपना डांस करती हूँ। ज़ुम्बा नहीं, सिर्फ़ डांस, नॉर्मल डांस, जो भी ट्रेंडिंग शॉट्स चल रहे हैं या जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, उस पे डांस करती हूँ, जिससे कि डांस की प्रैक्टिस भी हो जाती है, शॉर्ट्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज़, जब हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं ना, तो जब हम डांस करते हैं तो हमारे मूव्स अलग दिखते हैं। हम वही नॉर्मल अपना रोज़ वाला स्टेप नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा-सा देखिए बॉडी की फिटनेस भी बढ़ती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी, जो फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि आप कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप घर की चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। तेज़ आवाज़ में गाने बजाओ, नहीं अलाउड है, घर में कोई ऑब्जेक्शन करता है तो कान में ईयरपॉड्स या ईयर प्लग्स लगा के गाने लगाओ, बट 15 से 20 मिनट डांस ज़रूर करो। सबको डांस पसंद नहीं है तो आप ज़ुम्बा कर सकते हो, कुछ भी जो भी ऐसी चीज़ है वो ज़रूर करो जिसमें आपका पसीना बहे। लेकिन जॉइंट्स पे, घुटनों पे ज़ोर ना पड़े ऐसा, क्योंकि हमारी जो उम्र है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक काम और था जो इस वक़्त करना था मुझे, करौंदे मैंने लास्ट डे काट के रखे हुए थे, बट वो बना मैं इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि हरी मिर्च नहीं थी फ्रिज में और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने एज़ इट इज़ उन्हें काट के, जैसे काटा था ना वैसे ही उठा के एक बोल में करके रख दिया था। तो अभी मुझे वो भी बनाने थे। तो बस मैं आपको शॉर्टकट में रेसिपी बता देती हूँ, वैसे वो बहुत कॉमन है, हर घर में बनते हैं मुझे लगता है। सरसों का तेल लिया है, मेथी डाली है, जीरा डाला है, थोड़ी-सी हींग डालूँगी, यहाँ पे कलौंजी खत्म हो गई थी, नहीं तो मैं थोड़ी-सी कलौंजी भी इसमें ऐड करती हूँ, और इसके बाद कटे हुए करौंदे और हरी मिर्च, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। नमक, हल्दी, और वैसे इसमें मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हरी मिर्च डली हुई है, बट मैंने इसमें थोड़ा-सा कलर अच्छा है इस वजह से देगी मिर्च ऐड की थी। लास्ट में जब ये पक जाएँगे, अच्छे से भुन जाएँगे, हल्का-सा तेल हमें ज़्यादा लेना है, तो लास्ट में मतलब बस फ्लेम ऑफ करने से पहले थोड़ी-सी इसमें इसमें हम डालेंगे चीनी, जिससे कि जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाए, और थोड़ा-सा जाएगा इसमें
सौंफ का पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, मैं नहीं डालती हूँ, बट अगर आप डालोगे तो अच्छा ही लगेगा। मैंने कभी डाला नहीं है क्योंकि मैं इसको स्पेसिफिकली अचार वाला फ्लेवर नहीं देना चाह रही थी। सौंफ डाल के बिल्कुल अचार वाला स्वाद आ जाता है। इसको बस सिंपल रखना है, एज जितना जैसा आपको दिख रहा है ना, हरा और रंग बिरंगा सा ऐसा। ज़्यादा मसाले डालो तो फिर कलर चेंज हो जाता है, फिर इतना मज़ा नहीं आता चीज़ खाने में। बस ये जैसे ही पकेगा, इसमें लास्ट में थोड़ी सी चीनी ऐड की जाएगी और बस यहाँ पे काम खत्म हुआ। सासू माँ की मैंने खिचड़ी छोंक दी, जितनी देर में प्रेशर आया उतनी देर में करौंदे भी सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने इनको ठंडा करके एक बर्तन में करके फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि एज अ अचार यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसको मतलब चलेगा ये 4-5 दिन तक, तो फ्रिज में रखना ज़रूरी था। और उसके बाद दिन का जो अंत है वो होगा 1 ग्लास दूध के साथ 1 चम्मच तिल खाए जाएँगे और ड्राई फ्रूट सोक किए जाएँगे। मेरे हस्बैंड को हल्की-सी गैस हो रही थी, तो फिर उनके लिए मैंने भुना हुआ जीरे का मतलब पानी में नींबू वगैरह ऐड करके उनके लिए एक ड्रिंक बनाया, तो वो उसको पिएँगे। मैं अपना दूध का ग्लास लेके फिर किचन छोड़ती हूँ। ये मेरा लास्ट का जो है रिचुअल है किचन का फाइनल। इसके बाद जो है किचन की होती है छुट्टी और ये व्लॉग भी यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।